कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला है और कहा अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी की गई है। क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? पहले नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को जख्म दिया, नोटबंदी से करोड़ों रोजगार चले गए और अब 2000 का नोट बंद किया गया है। ये नोटबंदी पार्ट 2 है। क्या यह गलत फैसले के ऊपर पर्देदारी है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा है। यह वो ट्वीट है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को जख्म दिया, पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए, करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही ऐसे कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। वहीं 2000 रुपए का नोट बैन होने पर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? एक बैंक मैनेजर का बयान हम आपको सुनाते हैं। इसमें गाइडलाइंस ये है कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर कंप्लायंट जिनके अकाउंट्स हैं, वो 2000 रुपये के नोट अपने अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 30 सितंबर तक, अभी से 30 सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, हमारे जो वैसे कस्टमर्स हैं जो टेंडर करेंगे, एक्सचेंज के लिए आएंगे, उन कस्टमर्स को 23 तारीख से ये सुविधा सारे बैंकों में उपलब्ध कराई गई है आरबीआई की डायरेक्शंस के मुताबिक। क्या राशि देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक राशि बैठी हुई है कि 20,000 जो कि मैसेज चल रहा है, क्या वो है? राशि को खाते में जमा करने के लिए कोई प्रतिबंध आरबीआई ने नहीं लगाया है, लेकिन जो 23 तारीख से एक्सचेंज होगा उसमें प्रति व्यक्ति एक समय पे 20,000 रुपये तक अपना एक्सचेंज करवा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि 2000 के नोटों के मार्केट में चलन कम होने की वजह से यह फैसला किया गया है। साथ ही अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनके पास 2000 के ज्यादा नोट डंप करके रखा हुआ हो सकता है। 2000 की नोट को सर्कुलेशन में बंद क्या किया गया तो विपक्ष में खलबली होगी, क्योंकि 6,57,000 करोड़ रुपए छापे गए थे। आधे से अधिक अब मार्केट के चलन नहीं। कौशल किशोर साहब, केंद्रीय मंत्री सर, 2000 के नोट को ब्लैक मनी में ज़्यादा संभावना रख ली गई क्योंकि अब नोट मार्केट में नहीं है। मार्केट में 2000 का नोट वास्तव में कम दिखता है और जिसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं डंप किया गया है। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने जो भी आदेश दिया है, वो प्रधानमंत्री जी ने क्या हो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिया है आदेश कि ये सितंबर तक के ये नोट चलन में रहेंगे और तब तक के जो लोग हैं अपना बदल लें, वापस कर लें। 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से कर लेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि मनमानी है, तानाशाही है, समझदारी नहीं है। इसमें कौन सी मनमानी है, तानाशाही है? इसका मतलब है कि उनके यहाँ नोट कुछ ज़्यादा भरा हुआ है क्या? परेशानी उन्हीं लोगों के हैं जहाँ 2000 का नोट ज़्यादा भरा हुआ है। सर, लेकिन जिस तरह से फैसला वो पब्लिक, अभी हम पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक काफ़ी खूब दिख रही है क्योंकि 6,57,000 करोड़ रुपए छापे गए थे 2000 के नोट। 3 लाख करोड़ के बाद अब मार्केट में नहीं है, बैंकों में नहीं है, तो ये माना जाए कि बड़े बड़े लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल में नोट कहीं ना कहीं डंप हो रहा है और जनता में खुशी है। जनता में आप देख रहे हैं जरा सा भी वो नहीं दिख रहा है और जनता को तो ये खुशी की बदलने में लोग लाइन में लगाएंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा। विपक्ष परेशान दिख रहा है, सिर्फ विपक्ष परेशान। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नोटबंदी के फैसले की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला बताया। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ये बताए कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या देश में फिर से ब्लैक मनी आ गई है? काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था। अरे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, ज़्यादा आ गई क्या? वो बताएं वो। वहीं इस फैसले पर आम लोगों की क्या राय है वो भी आपको सुनाते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था क्योंकि ये बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा रूप से पैसे को कवर कर रहा था।
इसलिए 2000 का नोट बंद करना बहुत ही अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की, वर्तमान मोदी सरकार की यह नीति है कि सभी काम एक नंबर में हो। उस दिशा में उठाया गया यह कदम है। इसका आम आदमी और मध्य वर्ग पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा लगता है ज़्यादा प्रभाव राजनेताओं पर पड़ेगा। केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का ये शुरू से सोच है कि ये जो पैसा जो है ये ई मनी से ट्रांसफ़र हो और लेन देन जो है हमारा ये बैंकिंग तरीके से, पेटीएम तरीके से, ई कार्ड से या कार्ड से, स्वाइप से, इससे पैसे की ट्रांसफ़र हो। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये निर्णय आया है, बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही सरकार द्वारा लिया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे एक तो लोगों में ई ट्रांजैक्शन में प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा जो भी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का चलन बढ़ रहा था वो भ्रष्टाचार काफ़ी कम। तो अच्छा निर्णय है और परेशान होने की बात किसी के लिए भी नहीं है, बहुत आसानी। यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि आरबीआई ने यह फैसला लिया है ताकि ज्यादातर नोट ब्लैक मार्केटिंग के लिए जो डंप किए गए हैं वो हट जाएं। आरबीआई ने 2000 की नोटों को बंद कर दिया है, यानी सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, और संदेशा यह है कि ज्यादातर नोटें ब्लैक मनी के तौर पर डंप की गई। लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष को बहुत खराब लग रहा है। हमारे साथ परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह हैं। सर, ये जो नोटें 6 लाख करोड़ से अधिक छापे गई थी, आधे से अधिक नोटें मार्केट में नहीं है और आरबीआई का ये बड़ा फैसला। देख, कहीं ना कहीं आरबीआई को लगा होगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके कारण ये इतना बड़ा फैसला हुआ है। पिछले दिनों में भी आप देखे होंगे कि जब इस तरह के निर्णय हुए थे तो उसका बहुत ही दूरगामी परिणाम सबको सामने आया और इसका भी कहीं ना कहीं जो इस तरह से ब्लैक मनी का उपयोग करने वाले लोग हैं इस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। 2000 के नोटों के बंद होने पर सियासत जारी है और इस पर विपक्ष की बयानबाजी हो रही है। एक नंबर हुआ बंद होके, क्योंकि 2000 का नोट कभी चेंज रहे ना रहे, प्लस में वो तो अमीरी लोग के लिए 2000 का नोट है, गरीब के लिए तो बस 100 ही के नोट है। ये बहुत अच्छा हुआ। प्लस में 2000 नोट तो देखने के लिए बहुत। कब देखे थे आखिरी बार? आप तो दुकानदार हैं। हाँ, आखिरी कम से कम हमको लग रहा है 6-7 महीना हो चुका है। अभी तक 20 मतलब क्या बोले 2000 का नोट आया ही नहीं है। 2000 का नोट मार्केट में दिख कहाँ रहा था? जहाँ गया वो ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक वाला लोग रखा होगा और क्या, तभी तो मार्केट में नहीं दिख रहा था। हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है 2000 का नोट रहे या ना रहे, 500 भी से काम भी चलेगा, 100 से भी काम चल ही जाएगा। ऐसे भी एटीएम से भी आप पैसा निकालने जाओगे 2000 का नोट निकलता नहीं। अब 10,000 निकाल लो, 20,000 निकाल लो, मार्केट में है ही नहीं 2000। बंद ही हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा पब्लिक को? फ़र्क उनको पड़ेगा, आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि ये प्रचलन में आज के डेट में लगभग मध्यम परिवार और उससे नीचे के लोगों के बीच नहीं है ना। जो भी चीज़ है ऊपर है और ये बंद ही है बैग के अंदर, पेटी के अंदर, अलमीरा के अंदर। तो अच्छा ही है, काला धन को थोड़ा सा और इसमें कंट्रोल होगा हमारा लग रहा है हिसाब से। जो जमा कर रहे हैं कि लोग जमा कर रहे हैं जरूर निश्चित रूप बड़े लोग जो है खास करके इनके पास ज़्यादा है पैसा है, उसको तो जमा करके ही रख रहे हैं। आम लोगों के लिए तो बढ़िया हो गया भैया। और रहा 2000 का नोट आने में भी बहुत दिक्कत। हम लोग को छोटे दुकानदार हैं, 2000 का कोई नोट दे देता है तो फिर खुले का टेंशन हो जाता था। 1800-1900 रुपये वापस करने का बहुत दिक्कत, यही सब है। तो 2000 के नोट को लेकर जनता की राय यही है कि 2000 का नोट काफी समय से चलन में वैसे भी नहीं था, लेकिन अब जब आरबीआई की तरफ से इसे बंद कर लिया गया है तो इससे आम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जनता के हित के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मोदी सरकार ने माना नोटबंदी गलत थी। देखिए, अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। देखिए, अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। मोदी सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने माना कि उनके नोटबंदी के फैसले गलत थे, जो विपक्ष पहले ही से कह रही थी। उनके नोटबंदी के कारण हजारों लोगों की जानें चली गई, कितनों की शादी टूट गई, कितनों की मौत हो गई। इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी को, जैसे उस दिन नोटबंदी में राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे, पुनः प्रधानमंत्री जी को आकर देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, न कि आरबीआई से सीधे ट्वीट करके
बंद कर देने की घोषणा करनी चाहिए। जी न्यूज़।